दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो सुनने में जितनी असली लगती है उतनी ही हैरान कर देने वाली भी है। जेसिका, जो अपने साहस और हिम्मत के लिए जानी जाती थी, एक आम दिन मरीन पार्क में शो कर रही थी, लेकिन उसी समय अचानक उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल उसके सामने आया। जेसिका ने पूरी ताकत लगाई, चिल्लाई और मदद के लिए आवाज उठाई, लेकिन डॉल्फिन, जो आम तौर पर शांत और दोस्ताना जानवर माना जाता है, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। देखिए कैसे इस आम से दिन ने एक भयावह मोड़ ले लिया और जेसिका की हिम्मत, डर और उम्मीद के बीच की जंग सामने आई। उसकी आंखों में डर था, दिल में दहशत थी और हर पल उसके लिए एक नया इम्तिहान बन गया। क्या आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा? और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो शायद आपको चौंका देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक भी है कि कभी कभी चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले पलों में आप देखेंगे जेसिका और डॉल्फिन के बीच की असली कहानी। दिन का समय शांत था, लेकिन मरीन पार्क में हर जगह हलचल और एक्साइटमेंट का माहौल था। लोगों की नजरें टैंक पर टिकी हुई थीं, बच्चे अपनी सीटों पर उछल रहे थे और बड़े अपनी तालियों के साथ हर स्टंट का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ नीली रोशनी की चमक और पानी की हल्की झिलमिलाहट पूरे वातावरण को ऑलमोस्ट मैजिकल बना रही थी। टैंक के बीचों बीच खड़ी थी जेसिका रैडक्लिफ, ट्रेनर यूनिफॉर्म में, हाथों से इशारे करती हुई। उसकी काम येट कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज दर्शा रही थी कि वह इस विशाल और पावरफुल क्रीचर ऑर्का को पूरी तरह से कमांड में रखती है। ऑर्का, जिसकी लंबाई और शक्ति ने कई लोगों को हैरान कर दिया था, पानी की सतह से बाहर आता है। उसकी काली विशाल परछाई टैंक की गहराई में घूमती हुई जेसिका के चारों ओर सस्पेंस पैदा कर रही थी। दर्शकों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे टेंशन में बदल रही थी। पानी हल्का हिल रहा था, ओर्का अचानक अपने मूव्स बदल रहा था और जेसिका अपने हाथों और ध्यान से सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी। यह सिर्फ एक शो नहीं था, यह एक ऐसी जगह थी जहां मनोरंजन और खतरे का मिला-जुला एहसास हर किसी के दिल में घुस रहा था। जैसे ही शो अपने पीक पर था, माहौल अचानक बदल गया। ऑर्का, जो पहले तक काल्म और ओबीडियंट लग रहा था, अचानक रेस्टलेस और अग्रेसिव हो गया। पानी में हल्की उथल-पुथल से सबका ध्यान टैंक की तरफ गया। जेसिका, जो हमेशा कॉन्फिडेंट और ट्रेन्ड रहती थी, अब अपने हाथों से सिग्नल्स दे रही थी, लेकिन ओर्का उसकी कमांड्स सुनने के मूड में नहीं था। तभी ओर्का ने एक तेज मूव किया। जेसिका की तरफ बढ़ते हुए उसका बैलेंस खो गया। उसने पूरी ताकत से चीखा, हेल्प! लेकिन उसकी आवाज पानी में दब रही थी। ऑर्का ने उसे पकड़ लिया और पानी की गहराई में खींच लिया। भीड़ में बच्चों और बड़ों की चीखें गूंज उठीं। स्टाफ भागते हुए आए, रोप्स और लाइफ जैकेट्स फेंके, लेकिन ऑर्का की ताकत के सामने सब बेकार था। कुछ सेकंड में हल्की पैनिक का माहौल बन गया। जो शांत और मजेदार शो था, वो अब अचानक डर और संकट में बदल गया। जेसिका की आंखों में डर और डिटर्मिनेशन दोनों झलक रहे थे। हर कोशिश के बावजूद ऑर्का उसे ऊपर नहीं आने दे रहा था। दर्शक अब सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं थे, बल्कि उनकी सांसें थम सी गई थीं। लेकिन ऑर्का अचानक रुक गया। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे उसने उसे छोड़ दिया हो। जेसिका ने ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाए, उम्मीद की एक छोटी किरण, लेकिन अगले ही पल ऑर्का ने फिर जोर लगाया और उसे गहराई में खींच लिया। इस पल ने सस्पेंस को पीक पर पहुंचा दिया। व्यूअर्स यह सोचने पर मजबूर हो गए, क्या जेसिका बच पाएगी? ऑर्का उसे छोड़ देगा या पानी के अंधेरे में कहीं खो जाएगी? दर्शक, खासकर छोटे बच्चे, डर और चिंता से भर गए। उनकी मासूम आंखें उस टैंक की तरफ टिकी थीं, जैसे हर पल जेसिका की सुरक्षा के लिए साइलेंटली प्रे कर रहे हों। कुछ लोग अपनी सीटों से उठकर चिल्ला रहे थे, लेकिन हेल्पलेस थे। स्टाफ भी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की उथल-पुथल और ऑर्का की ताकत ने हर प्रयास को मुश्किल बना दिया। इस दृश्य ने ऑडियंस के इमोशंस को डीपली टच किया। जेसिका की हिम्मत, बच्चों का डर और क्राउड का कलेक्टिव एंग्जाइटी, हर हार्टबीट सस्पेंस में बदल गई थी। हर व्यूअर खुद को जेसिका के साथ या उस डर से घबराए बच्चों के साथ जोड़ रहा था। यही इमोशनल एंगेजमेंट है। ऑडियंस सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि महसूस कर रहे थे कि हर पल उनकी जान पर कितना खतरा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सस्पेंस पीक पर था, कहानी ने अचानक ट्विस्ट लिया। जेसिका रैडक्लिफ नाम की कोई असली ट्रेनर कभी थी ही नहीं। जो पैसिफिक ब्लू मैरीन पार्क और ऑर्का के खतरनाक हमला के क्लिप्स वायरल हुए थे, वो असल में एआई जनरेटेड विजुअल्स और एडिटेड स्टॉक फुटेज थे। जो दर्द, डर और तनाव हमने महसूस किया, वो सब इल्यूजन था।
एक ऐसा डिजिटल जाल जिसे सिर्फ इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया। फिर भी इस फेक कहानी ने व्यूअर्स के दिलों को डीपली टच किया और इसी ट्विस्ट ने एक बड़ा लेसन भी दिया। कभी भी शॉकिंग और इमोशनल वीडियोस को बिना वेरीफाई किए शेयर मत करें। वायरल होने के चक्कर में हम अपने इमोशंस और लॉजिक दोनों खो सकते हैं। भले ही जेसिका की कहानी फेक थी, लेकिन इसके पीछे एक रियल लाइफ घटना ने इसे और भी रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल बना दिया। 24 फरवरी 2010 ऑरलैंडो, फ्लोरिडा सी वर्ल्ड में डॉन ब्रांचो नाम की बेहद अनुभवी ट्रेनर ने ऑर्का टेलिकम के साथ शो किया। डॉन और टेलिकम का रिश्ता बहुत करीब और भरोसेमंद था, लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। ऑर्का ने अचानक डॉन को पकड़ा और पानी में खींच लिया। भीड़ सन्न रह गई, तालियों और हंसी की जगह चीखें गूंजने लगीं। यह घटना जेसिका की फेक कहानी की तरह शॉकिंग और इमोशनल थी, लेकिन यह सच में हुई थी। डॉन की मौत के बाद सीवॉलर ने अपनी पॉलिसीज बदल दी, ट्रेनर्स और ऑर्कास के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट पर रोक लगाई और एनिमल राइट्स पर डिबेट्स तेज हो गए। जेसिका की कहानी चाहे फेक हो, लेकिन इसने हमें एक बड़ा सबक दिया। वायरल कंटेंट सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाओं और परसेप्शन को भी प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पर ऐसे क्लिप्स तेजी से फैलते हैं और लोग उन्हें सच मान बैठते हैं। रियल लाइफ इवेंट डॉन ब्रांचो और ऑर्का टेलिकॉम का हादसा ने दुनिया भर में एनिमल राइट्स मूवमेंट्स को नया जोर दिया। पीटा और अन्य संगठन इस घटना के बाद और सक्रिय हुए और वाइल्ड एनिमल्स के साथ कैप्टिव शोज पर सवाल उठाने लगे। सी वर्ल्ड जैसी कंपनियों को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ी और फिर 2013 में बनी डॉक्यूमेंट्री ब्लैकफिश ने आग में घी का काम किया। इस फिल्म में टेलिकॉम और डॉन की घटना को गहराई से दिखाया गया और सी वर्ल्ड की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए गए। नतीजा यह हुआ कि सी वर्ल्ड की पब्लिक इमेज को भारी नुकसान हुआ। कई लोग उनके शो देखने आना बंद कर दिए, इन्वेस्टर्स पीछे हट गए और धीरे धीरे ऑर्का शोज का ग्लैमर फीका पड़ गया। और यही इंटरनेट का खेल है दोस्तों। झूठ सच्चाई का नकाब पहनकर सामने आता है और सच्चाई अफवाहों के पीछे दब जाती है। 24 फरवरी 2010 के उस हादसे ने सिर्फ सी वर्ल्ड ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। यानी कहानी केवल जेसिका या डॉन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसे देखकर दुनिया भर में सोचने, सीखने और एक्शन लेने की प्रेरणा मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। वायरल वीडियोस और शॉकिंग क्लिप्स पर तुरंत भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा वेरीफाई करें, सोचें और समझदारी से रिएक्ट करें। वाइल्ड लाइफ और इंसान के बीच इंटरैक्शन में सेफ्टी, रिस्पेक्ट और एथिक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी सी लापरवाही कभी-कभी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। तो अगली बार जब आप कोई शॉकिंग या इमोशनल वीडियो देखें, पहले वेरीफाई करें, बिना सोचे शेयर न करें और एनवायरनमेंट और जानवरों के प्रति सम्मान बनाए रखें। याद रखें, जागरूक रहना और सही सीख लेना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।